सब्ज़ी गोश्त पकाने के लिए तकरीबन ये 1.5 पाव गोश्त है, 1.5 ही प्याज है, आधी पोथी लहसुन है और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा है, 1 मिर्च में डालूँगी और 1 टमाटर। सब्ज़ी गोश्त जब पकाते हैं और मसाला हल्का रखा जाता है। अब शोरबे वाला कद्दू वाला गोश्त पकाना है तो मसाला ये नहीं कि लबदड़ा कर दे, मतलब थोड़ा रखना है। तो सबसे पहले प्याज मैंने ना ये इस तेल में तलनी है। ये है सरसों का कोल्ड प्रेस नेचर्स फ्रेश वालों का तेल, इसे डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेते हैं। अब प्याज की कटिंग जो है ना, जब हमने प्याज पीसनी ना हो तो प्याज की कटिंग ऊपर से गोल गोल कट करी जाती है, लंबाई की रुख नहीं काटी जाती बल्कि गोल काटी जाती है ताकि रेशा कट जाए और गल जाए। अब ये वो 1.5 प्याज मैंने इसको ये देखें इस तरह की कटिंग करके, और मैंने ये इसको मतलब इसका इतना इसको फ्राई करना है रंग बदल जाए, ये ब्राउन नहीं होने पाए। अब ये रंग बदल गया ना, अब इसी में मैंने डाल देना है गोश्त, और गोश्त और प्याज को फिर फ्राई करना है तो ये दोनों गोल्डन हो जाएंगे। अब पहले से प्याज को गोल्डन नहीं करना वरना काली हो जाएगी, क्योंकि गोश्त को हमें तलना होता है ताकि इसकी स्मेल निकल जाए। अब इसकी भुनाई कर देंगे अच्छी तरह गोश्त की। जब गोश्त का रंग बदल जाएगा, प्याज का रंग बदल जाएगा, देखिए फिर लहसुन अदरक डाला है, और जो लहसुन अदरक था ये पीस के तकरीबन ये 2 टीस्पून बन जाता है, ये मैंने डाला है। अब ये टमाटर, अब फिर इसकी भुनाई करें। याद रखिएगा जिस तरतीब से हम मसाले डालते हैं उसी तरह का जायका आता है। तो नमक हस्बे जायका, और सब्ज़ी वाले गोश्त में हमेशा धनिया कम डलता है और बाज़ में तो डलता ही नहीं है, और नमक मिर्च भी अपने जायके के हिसाब से, और हल्दी थोड़ी सी, ये मिर्च अपने जायके के हिसाब से और थोड़ी सी हल्दी, ज़्यादा भी नहीं डालनी क्योंकि बहुत ज़्यादा सालन नहीं है, थोड़ा ही डालनी, तो इसलिए हल्दी थोड़ी ही डालनी। अब इसको भुनाई करनी है। ये भुन गया था ना, टमाटर प्याज भुन गया था। अब इसमें ये मिर्च नमक का मसाला जो मैंने पानी में घोला था, पानी में घोल के रखने से फ़ायदा ये होता है कि थोड़ा मसाला फूल जाता है, शोरबा अच्छा बनता है, तो रंग भी ज़रा अच्छा आ जाता है। अब ये मैंने इसको डालना है और इसमें पानी डाल देना है। पानी डाल के इसको गलने रख देना है। ये आपके ऊपर है कि गोश्त कौन सा है। ये बकरे का गोश्त है, कम से कम ये गोश्त 15 मिनट तो लेगा। अब इसकी भुनाई हो गई, इतना भूनना है कि इसका रंग बदल जाए, सफ़ेद सफ़ेद गोश्त नहीं होना चाहिए और मसाला भी यकजान हो जाए, इतना भूनना है। तो गलाने के बाद अब देखिए गोश्त गल गया है और हड्डी से छुटा हुआ है और ये भून गया और तेल निकल आया। अब इसमें जो सब्ज़ी डालनी होती है वो डाल के भुनाई की जाती है। जैसे मैंने अब लौकी डाली है, अब लौकी के अलावा आलू डाल दें, शलजम डाल दें, जो कुछ भी आप डालें, अरबी डालें, तो वो ये इस हद तक गोश्त को भून लेना है। अब इसमें डाल देंगे हम ये लौकी, ये आधी लौकी ली है, पूरी नहीं ली क्योंकि गोश्त भी थोड़ा ही था। अब इसकी फिर भुनाई करनी है, लेकिन छींटा दे के भुनाई करनी है, क्योंकि अगर हम छींटा नहीं देंगे, पहले इतना भुना हुआ तो ही जल जाएगा मसाला। तो कद्दू का फ़ौरन पानी नहीं निकलता, तो इससे थोड़ा सा भुनाई करके और इसमें ज़रा सा पानी डालना है, भून लें इसको थोड़ा सा, और फिर इसमें पानी डालना है, और जितना शोरबा रखना हो उतना पानी हमने इसमें डाल देना। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी भुनाई ज़रूर करनी है और थोड़ा सा छींटा दे दे के, बहुत पानी नहीं डालना वरना कद्दू का जायका ना अच्छा नहीं आएगा, पनीला आएगा। अब ये भुनाई कर ली, फ्राई डाल के इसको गलाना है, गला के अब ये देखें बिल्कुल तैयार है सालन। अब जितना आपने शोरबा रखना उस हिसाब से। अब ये बिल्कुल खाना तैयार है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला छिड़क देंगे और इज़ रेडी टू सर्व।